दुनिया तक पर टॉप 5 में देखिए। अफगानिस्तान से विदेशी सैनिकों की वापसी हो रही है। इसी कड़ी में अमेरिकी सेना ने बगराम एयरफील्ड को छोड़ दिया है, जो कभी तालिबान को उखाड़ फेंकने के लिए अमेरिका द्वारा इस्तेमाल किया गया था। ऊंची ऊंची दीवारों और कटीले तारों के पीछे का ये इलाका 20 सालों तक अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना और उसकी ताकत का केंद्र रहा। अब इसी बगराम एयरबेस पर सन्नाटा पसरा हुआ है। दरअसल 11 सितंबर 2001 को अलकायदा द्वारा अमेरिका पर किए गए आतंकी हमले के बाद अमेरिकी फौज ओसामा बिन लादेन की खोज में अफगानिस्तान आई थी। लादेन की मौत के बाद अफगानिस्तान को गृहयुद्ध से बचाने के लिए अमेरिका अपनी उपस्थिति इसी एयरबेस से दर्ज करवाता रहा है। ये वही एयरबेस है जहां से अमेरिका ने अफगानिस्तान में तालिबान शासन को जड़ से उखाड़ फेंका था। बताया जा रहा है कि 11 सितंबर को तय सीमा के अंदर अमेरिका पूरी तरह अफगानिस्तान से निकल जाएगा। अगर इस एयरबेस की बात की जाए तो 4 जुलाई तक अमेरिका पूरी तरह इस एयरबेस को खाली कर देगा। इजराइल की सेना ने गाजा पट्टी में हमास की साइट पर बमबारी की है। शुक्रवार को इजराइल की सेना ने कहा कि फिलिस्तीनी एन्क्लेव से आगजनी वाले बैलून छोड़े जाने के जवाब में इजरायली विमानों ने रात भर गाजा पट्टी में हमास की साइट पर बमबारी की। इजराइल के हमलों से फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। हालांकि इजरायली सेना ने दावा किया कि उसने हमास गाजा द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार निर्माण स्थल को निशाना बनाया। वहीं हमास की ओर से भी इस बात पर तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की गई है। ब्रिटेन की कंपनी वनवेब के 36 सैटेलाइट्स एक साथ लॉन्च हुए हैं। सोयूज 2.1B नाम के रॉकेट को रूस के वोस्तोचन से लॉन्च किया गया। बता दें कि 2019 के बाद से वनवेब का ये 8वां लॉन्च था। नए सैटेलाइट से कंपनी को वैश्विक स्तर पर हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा मिलेगी। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में 5 मंजिला इमारत ढह गई, जिसमें कई लोगों के घायल होने की खबर है। ये हादसा वॉशिंगटन के ब्राइटवुड पार्क इलाके में कल दोपहर 3:30 बजे हुआ। दमकल अधिकारियों ने बताया कि इमारत निर्माणाधीन थी और पूरी तरीके से ढह गई। उन्होंने बताया कि इमारत के ढहने से एक व्यक्ति वहां फंस गया और मलबे में फंसे इस व्यक्ति को बाहर निकालने में दमकल विभाग को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 18 करोड़ 35 लाख के पार पहुंच गया है, तो वहीं 40 लाख लोग महामारी से अपनी जान गंवा चुके हैं। अब तक 16 करोड़ 80 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात भी दी है। कोरोना मामलों में कमी के साथ नेपाल सरकार ने एक बार फिर घरेलू उड़ानों को शुरू कर दिया। बता दें कि पिछले 2 महीनों से कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते घरेलू उड़ान सेवा बंद की गई थी। साउथ अफ्रीका में कोरोना की तीसरी लहर से कोहराम मचा हुआ है। अस्पतालों में बेड की किल्लत है, लोग सड़कों पर इलाज करवाने को मजबूर हैं। 24 घंटे में यहां 21,580 कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए, तो वहीं 382 लोगों की संक्रमण से जान भी चली गई।